आज की इस वीडियो में मैं आसाबी तहलील की वजह से होने वाली कमज़ोरी, इसके असबाब, इसकी अलामात और असूल इलाज पर बात करूंगा और इसके साथ साथ आम अहबाब के लिए चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ भी बताऊंगा। इनके अज्जा और इनके बनाने का तरीका और तरीक़ा इस्तेमाल भी बताऊंगा, जिन्हें अगर आप कुछ अरसे तक बनाकर इस्तेमाल कर लेते हैं तो इंशाअल्लाह आसाबी तहलील की वजह से होने वाली कमज़ोरी से निजात हासिल कर लेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूँ और आप देख रहे हैं इस वक्त हमारा यूट्यूब चैनल हर्बल वर्ल्ड। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि तिब व सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों चलते हैं और बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। दोस्तों, कमज़ोरी को हम दो सूरतों में तकसीम करते हैं। एक कमज़ोरी होती है तस्कीन की वजह से, ठीक है, और दूसरी कमज़ोरी होती है तहलील की वजह से। जो तहलील की वजह से कमज़ोरी होती है उसको ज़ौफ़ कहते हैं। ज़ौफ़ का मतलब भी कमज़ोरी ही होता है। जो तस्कीन वाली कमज़ोरी होती है, इसका जो इंतहा होती है, एंड पॉइंट होता है, वो होता है सुनपन, यानी किसी ख़ास हिस्से का, कमज़ोर हिस्से का सुन हो जाना। और जो तहलील वाली कमज़ोरी होती है, ज़ौफ़ होता है, इसका एंड पॉइंट या इंतहा होती है फालिज। ठीक है, तो आज जो हमारा मौजू है वो असाबी तहलील की वजह से होने वाले ज़ौफ़ यानी कमज़ोरी का है। तो हम सबसे पहले इसके असबाब को पढ़ लेते हैं। दोस्तों, आसाब में तहलील उज़लात में सोजिश की वजह से होती है। ऐसे लोग जो उज़लाती तहरीक के गैर तबाईपन का शिकार हो जाते हैं, उनके जिस्म में तुरशी तेज़ाबियत बढ़ जाती है। यानी वो लोग जो खुश्क सर्द से खुश्क गर्म ग़िज़ाएँ, मिसाल के तौर पर बड़ा गोश्त हो गया, मछली हो गई, चना हो गया, तुर्श फल हो गए, बिरयानी हो गई, कुला मशरूबात हो गए, खुश्क सर्द से खुश्क गर्म माहौल में रहने वाले लोग हो गए, इन लोगों के जिस्म में क्योंकि तेज़ाबियत ज़्यादा बनती है, उज़लात यानी मस्कुलर सिस्टम वरमनाक हो जाता है, सोजिश हो जाती है और जिगर व गुदुद में तस्कीन की वजह से हरारत कम हो जाती है और आसाब की तहलील की वजह से जो है आसाब में कमज़ोरी छा जाती है। ये हो गए इस मर्ज़ के असबाब। अब हम देख लेते हैं कि इस मर्ज़ में कौन कौन सी अलामात आती हैं जिनको पहचान कर हम ये समझ सकते हैं कि ये आसाब की तहलील की वजह से होने वाली कमज़ोरी है। ठीक है, तो इन अलामात में सबसे बड़ी अलामत होती है दुबलापन, कि रतूबात तहलील होकर खुश्क हो रही होती हैं, जिस्म दुबलेपन का शिकार हो जाता है, नींद कम हो जाती है खुश्की की ज़्यादती और रतूबात की तहलील की वजह से। इसके अलावा पेशाब सुर्खी माइल मिकदार में कम आता है, गैस बहुत शदीद होती है, कब्ज़ होती है और शदीद कब्ज़ की सूरतों में फिर कै भी आना शुरू हो जाती है, क्योंकि रिया जो हैं वो नीचे की तरफ बंद होते हैं तो मैदा खाई गई ग़िज़ा को बाहर निकालना शुरू कर देता है, डिकार बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो असाबी तहलील के ज़ौफ़ की सबसे बड़ी जो निशानी होती है वो दुबलापन होता है, नींद की कमी होती है, तुरशी तेज़ाबियत होती है, ठीक है ना जी, और चीज़ें भूल जाती हैं, ठीक है, और काम करने पे दिल नहीं करता। इंसान जो है वो हर वक्त थकावट का शिकार रहता है। हालांकि अगर HB चेक करवाया जाए तो बाज़ सूरतों में HB बहुत अच्छे लेवल पे होता है। अच्छा, इस कमज़ोरी की ख़ास बात है कि अगर इसमें आयरन के मुरक्कबात कमज़ोरी को दूर करने के लिए दिए जाएंगे तो वो उल्टा नुकसान देंगे। ठीक है, ताकत वाले आयरन सप्लीमेंट लेने के बावजूद जो है वो मरीज़ को थकावट दूर नहीं होगी। डॉक्टर कहेगा जी कि आपका तो हीमोग्लोबिन लेवल बहुत अच्छे स्टेज पे है, आपको तो खून की कमी ही नहीं है, लेकिन मरीज़ हर वक्त थकावट का शिकार रहेगा। अच्छा, अब हम चलते हैं और देख लेते हैं तशख़ीस के हवाले से कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये असाबी तहलील है।
तो ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो हरकत में तेज़ होती है, बिल्कुल ऊपर उंगलियां रखने से 3 से 4 उंगलियों पर ठोकर लगाती है, सख्त होती है। कारूरा से देखें तो ऐसे मरीज़ों का जो कारूरा होता है यानी पेशाब होता है वो मिकदार में कम और सुर्खी माइल और बाज़ सूरतों में स्याही माइल भी आया करता है, और स्याही माइल जब कारूरा आता है तो मर्ज़ की शिद्दत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अच्छा, लैब टेस्ट अगर करवाए जाएं तो ऐसी सूरतों में प्लेटलेट्स कम होते हैं, आरबीसी बढ़े हुए होते हैं, हीमोग्लोबिन काफ़ी अच्छी मिकदार में होता है, लेकिन मरीज़ फिर भी कमज़ोरी का शिकार होता है। अब हम चलते हैं असूल इलाज की तरफ। तो असूल इलाज में एक बात जहन में रख लें कि आसाबी तहलील चूँकि उज़लाती सोजिश की वजह से होती है, तो ऐसी सूरत में हमें गुद्दी उज़लाती से गुद्दी आसाबी तक या उज़लाती गुद्दी भी बाज़ दफ़ा अद्वियात देना पड़ते हैं। यानी अगर उज़लाती आसाबी तहरीक है तो हम उज़लाती गुद्दी दवा देंगे, ठीक है, या उज़लाती गुद्दी है तो गुद्दी उज़लाती और गुद्दी आसाबी तक हम इसका इलाज जो है वो मुकम्मल करेंगे। इस तहरीक में यानी गुद्दी उज़लाती से गुद्दी आसाबी वाली अद्वियात जो है वो अतिबा इकराम इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब हम चलते हैं आम अहबाब के लिए और चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़ जो है वो आपको बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो है परहेज़ का मरहला देख लें कि इस तरफ या इस तरफ आपको दिखाया जाने वाला ग़िज़ाई चार्ट जो है, इसको हम प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ कहते हैं, तुर्श तेज़ाबी ग़िज़ाएँ कहते हैं, ये आपने बंद कर देनी है और इस तरफ या इस तरफ दिखाए गए ग़िज़ाई चार्ट में से आपने अपनी ग़िज़ा रखनी है, ग़िज़ा खानी है, कहवा जात जो इसमें है वो इस्तेमाल करने हैं। तो इंशाअल्लाह कुछ ही अरसे में जो है ये आसाबी तहलील की वजह से होने वाली कमज़ोरी जो है वो दूर होना शुरू हो जाएगी। तो अब हम आपको चंद बेहतरीन होम रेमेडीज़, तो इसमें पहली होम रेमेडीज़ आप नोट कर लें कि दूध 1 कप और उसमें देसी घी 1 चम्मच मिलाकर रात सोते वक्त आपने पीना है। ये आसाबी तहलील को दूर करने वाली इंतहाई बेहतरीन होम रेमेडी है जो कि उज़लाती तहरीक के गैर तबईपन की सारी अलामतों को दूर कर देती है। दूसरे नंबर पर जो हमारी होम रेमेडी आती है वो है शहद। आपने छोटा शहद लेना है, 1 कप नीम गर्म पानी में 1 से 2 चम्मच शहद मिला के सुबह दोपहर शाम इसको इस्तेमाल करना है, ठीक है। अच्छा, अब तीसरी होम रेमेडी नोट कर लें कि अगर इस आसाबी तहलील में गैस और कब्ज़ और तेज़ाबियत का बहुत ज़्यादा मसला है तो आपने ये होम रेमेडी इस्तेमाल करनी है। पहले नंबर पर आपने लेना है तेज़पात, दूसरे नंबर पर आपने लेनी है सना मक्की और तीसरे नंबर पर आपने लेना है पुदीना खुश्क। तीनों चीज़ों को बराबर वज़न लेकर इंतहाई बारीक पाउडर करके 2 से 3 मरतबा छान लीजिए और 1 चम्मच चाय वाली, ठीक है, वो उभरी हुई ना हो, उसकी सतह बराबर होनी चाहिए। ये यानी 1 से 2 ग्राम दवा आपने सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ें तो जब गैस कब्ज़ और तेज़ाबियत दूर हो जाए, ठीक है, तो ताकत के लिए आपने ये होम रेमेडी इस्तेमाल करनी है। इसमें पहले नंबर पर है जी मग़ज़ अखरोट और दूसरे नंबर पर है बादाम। मग़ज़ अखरोट और बादाम दोनों बराबर वज़न लेकर उसको मोटा मोटा कूट लीजिए, ठीक है, और 1 चम्मच चाय वाली सुबह शाम दूध के साथ इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। अच्छा, अगर असाबी तहलील की वजह से डिकार बहुत ज़्यादा आते हों, पेट में हर वक्त गुड़गुड़ाहट रहती हो, गैस हो, कब्ज़ हो, ब्लॉटिंग हो, तेज़ाबियत का बहुत ज़्यादा मसला हो, तो आप ये होम रेमेडी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने आधा गिलास पानी लेना है या 1 कप पानी ले लेना है। इसमें 1 ग्राम आपने अदरक डालनी है और आधा ग्राम आपने अजवाइन देसी डालनी है और 2 ग्राम आपने पुदीना खुश्क मिल जाए या पुदीना ताज़ा मिल जाए, ये डाल के इसको अच्छी तरह बॉयल करना है, ठीक है, कि पानी पौना कप रह जाए। अब इसमें हल्का सा आपने नमक ऐड करना है और ये रेमेडी जो है, जूस जो है, कहवा जो है आपने बनाया है, ये पी लेना है, ठीक है। सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अच्छा, इसके अलावा सरसों का तेल ले लें, वो आपने सर में डालना है। कम से कम 2 टाइम जो है सरसों का तेल आपने सर में डालना है और अगर पूरे बदन पर मालिश करें तो और भी सोने पे सुहागा हो जाएगा। तो ये
तरीक़ेकार, ये होम रेमेडीज़, इनमें से 2 या 3 होम रेमेडीज़ जो आपको आसान लगें वो आप बना के इस्तेमाल कर लें। इसमें मग़ज़ अखरोट और बादाम वाली आपने लाज़मी इस्तेमाल करनी है, और बाकी जो 3-4 होम रेमेडीज़ बताई गई हैं उनको आप अपने हिसाब से 1 या 2 इस्तेमाल कर लें। यानी इसमें आपने शहद वाली होम रेमेडी लाजमी इस्तेमाल करनी है, देसी घी वाली लाजमी इस्तेमाल करनी है, और अखरोट और बादाम वाली होम रेमेडी, ये तो 3 आपने लाजमी इस्तेमाल करनी है। और बाकी जो आपको बताई गई हैं, ठीक है, उनमें से कोई एक जो है वो आप बनाकर इस्तेमाल करें। दुआओं में याद रखें, इस वीडियो को फॉरवर्ड करें ताकि दूसरे लोग भी इससे फ़ायदा